जागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नैनीताल जनपद के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स सम्मेलन का हुआ आयोजन। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते जिलाधिकारी वंदना सिंह ने किया निरीक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वैश्य महासभा ने किया श्री गणेश महोत्सव का आयोजन। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन एवं सेंट्रल लैब का शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के अवसर पर नैनीताल जिले में जगह जगह हुआ भाजपा द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम धामी के जन्म दिवस पर लगाया गया रक्तदान शिविर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं देने पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रीगण। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नैनीताल जनपद के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। कार्यक्रम के दौरान जनपद की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार और जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सोशल मीडिया आज एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। खासतौर से राजनीतिक दलों के लिए इसका काफी महत्व है, क्योंकि संगठन और सरकार अपने कार्यों को जनता के बीच पहुंचा सकती है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे नैनीताल मैं समझती हूँ कि आज सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के माध्यम से जो एक संदेश व्याप्त है कि हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है उसे जन जन तक पहुंचाने का बहुत सशक्त माध्यम है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अपने आप में अब एक ताकत है जो लोगों के विचार को प्रभावित करने में सक्षम है। तो आज के समय में ये बिल्कुल प्रासंगिक है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी के पहचान के क्षेत्र में हो, किसी व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे अपने धर्म संस्कृति के क्षेत्र में हो, सभी कुछ यदि हमें सर्वव्यापी यदि हम पहचान चाहिए तो सोशल मीडिया उसका उचित प्लेटफॉर्म है, जहां पर मुझे लगता है कि हर किसी को पहचान भी और सशक्त भी हर तरीके से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए होता है। और राजनीतिक प्रयोग में तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया माध्यम वो है जहां पर एक राजनीतिक व्यक्तित्व या जनप्रतिनिधि के लिए कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैरामीटर अब सोशल मीडिया तय करने लगा है, तो बहुत सशक्त माध्यम है। हल्द्वानी शहर में डेंगू बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शुक्रवार को राजकीय सुशीला तिवारी चिकित्सालय के साथ ही बेस चिकित्सालय का निरीक्षण कर डेंगू के उपचार के संबंध में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि सुशीला तिवारी चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी एसटीएच डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में चिकित्सालय में 29 संदेह मरीज हैं तथा 13 मरीज डेंगू बीमारी से ग्रसित है और अभी तक अस्पताल से डेंगू के 334 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। नहीं, जो ये आपका डेंगू के संबंध में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का भी मॉर्निंग में निरीक्षण किया था 2:30 बजे के आसपास, और हमने बेस हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है व्यवस्थाओं का। बेड की संख्या भी अभी पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा बेड्स ऑक्यूपाइड भी नहीं है। दोनों ही हॉस्पिटल्स में प्लेटलेट की, ब्लड की सभी चीज़ों की उपलब्धता है। एक बैठक हमने सीएमओ और अन्य नगर निगम के अधिकारियों के साथ की थी, जिसमें डायरेक्शन दिए हैं कि डोर टू डोर जो चेकिंग का अभियान चल रहा है, जिसमें स्प्रे भी कर रहे हैं, डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए दवाई वगैरह भी डाली जा रही है। पानी में ये चेक भी किया जा रहा है कि कहीं पर ऐसा कोई जलभराव की स्थिति तो नहीं है जहाँ डेंगू और मलेरिया के मच्छर पैदा होने की संभावना हो सकती हो, उसको भी चेक कर रहे हैं। लगभग 4000 से ज़्यादा घरों को आज दोपहर तक सर्वे कर लिया गया था। हम अभी 18 से 20,000 घरों का सर्वे हल्द्वानी नगर में कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 3 दिनों में। नगर निगम आगे इस अभियान को कंटिन्यू करेगा। प्रयास ये रहेगा कि अगले हफ्ते भर से 10 दिन के अंदर अंदर पूरे हल्द्वानी में सभी घरों का और कमर्शियल जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका डोर टू डोर सर्वे हो जाए। कल हमारे यहाँ 26 केस एकदम आए थे पॉजिटिव कंफर्म्ड केस डेंगू के, तो उसकी वजह से कुछ व्यवस्थाओं का हम लोगों ने निरीक्षण करने का आज विचार रखा था। अभी वर्तमान में कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, ना ही किसी प्रकार की किसी संसाधन की कमी किसी भी हॉस्पिटल में है। एक मीटिंग हमने अभी हॉस्पिटल प्रबंधन समिति की भी करी है, महिला हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल दोनों की। इनका जो एनुअल बजट होता है उसको विभिन्न मदों में व्यय करने की स्वीकृति प्रबंधन समिति देती है।
उसको अप्रूव किया गया है। जो विभिन्न सुविधाएं यहाँ बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे लिफ्ट है उसको बदला जाना है या अन्य चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की स्वीकृति प्रबंध समिति की बैठक में दी गई है। इसके अलावा रामनगर चिकित्सालय जो पीपीपी मोड में संचालित है, उसकी जो कंपनी है उनकी भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। बीच में मैंने भी निरीक्षण किया था, उसके बाद हमने जो डायरेक्शन दिए थे उनका वेरिफिकेशन कराया गया था, जिसमें कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ सुधरी नहीं है, तो उसके संबंध में उनको बुलाया गया था देहरादून से उनके प्रतिनिधियों को। उनकी भी एक हमने बैठक करी है, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी इश्यूज विभिन्न निरीक्षणों में वहाँ आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के और जनता के माध्यम से भी चीज़ें उठाई जा रही हैं, उन पर भी वो कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग 50% इश्यूज का रेजोल्यूशन उन्होंने कर लिया पिछले डायरेक्शंस के क्रम में, लेकिन जो साफ सफाई को लेकर व्यवस्था है या बाहर से टेस्ट लिखने को लेकर या बाहर से दवाई लिखने को लेकर जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसमें और काम करने की जरूरत है, जिसके बारे में उनको निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते शाम दिल्ली से लौटने के बाद देहरादून स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में बेसहारा और निर्धन बच्चों के बीच पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर छात्रावास के बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को उपहार देकर उनके साथ कुछ समय बिताया। इस अवसर पर बच्चों की ओर से कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गणेश महोत्सव का आयोजन वैश्य महासभा द्वारा किया गया। आपको बता दें, वैश्य महासभा के अध्यक्ष आलोक शारदा और महामंत्री भवानी शंकर नीरज ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 19 सितंबर मंगलवार को रामलीला ग्राउंड में गणेश जी की मूर्ति स्थापना से होगी। इसके पश्चात 19 सितंबर से 24 सितंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती एवं प्रसाद वितरण होगा। इसी बीच स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे और वैश्य महासभा ऐसे बच्चों को एक मंच भी प्रदान करता है और उनका मनोबल बढ़ाता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कर रहे हैं इस बार कुछ चीज़ें हमने उसमें संशोधन भी किया। अपने पिछले वर्ष के कार्यक्रमों में इस बार हमने कुछ संशोधन भी किया है और हमारा जो मुख्य आकर्षण है इस वर्ष का दही हांडी प्रतियोगिता हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा कार्यक्रम। उसमें कॉलेजों के छात्र इसमें मुख्यतः भाग लेंगे। दूसरा हमारा भजन संध्या का कार्यक्रम है। वृंदावन से एक टीम आती है ये पूरी, तो ब्रज कीपर्स करके एक टीम है, वो करीब 12-15 जनों की उनकी टीम है। उनको प्रतिभा सम्मान, उनको सम्मानित करने का कार्य समाज हमारे द्वारा कराया जाता है, जिससे उनका हौसला बढ़े और आगे भविष्य में और अपना किसी तरीके से और किसी प्रतियोगी परीक्षा में वो अपना और अच्छा उत्तीर्ण करें। तो इस और छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें शहर के कई सारे सामाजिक संस्थाएं और इंडिविजुअल भी बहुत सारे बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं। तो विषय बस उसमें यही रहता है कि उनको किसी तरीके से एक मंच मिले, उनको एक हौसला मिले आगे बढ़ने का। प्रारंभ है वो 19 तारीख को गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होगा। विशेष की जहाँ तक बात है तो प्रतिदिन के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो सभी कार्यक्रम अनवरत पहले की तरह चलेंगे। उसमें प्रातःकालीन गणपति जी की पूजा होती है और उस पूजन के पश्चात जो है शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक बड़ी श्रृंखला होती है हमारे पास, क्योंकि हमारा मंच चूँकि एक भव्य मंच है तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी विद्यालय हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते रहे हैं और अभी भी हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो गई है। हमारी सांस्कृतिक कमेटी इस चीज़ को देखती है। डेली सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शाम को प्रवचन होते हैं और गणपति जी की आरती होती है। और जहाँ तक आपने मुख्य अट्रैक्शन की बात कही, मुख्य अट्रैक्शन में हमारे यहाँ इस बार जो है एक तो दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता हमारे कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण है, क्योंकि वो कार्यक्रम हम ही लोग उसको आयोजित करते हैं, अन्य लोग उसको आयोजित नहीं करते हैं अभी तक।
हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के दुग्ध एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 3 पानी क्षेत्र में दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन और सेंट्रल लैब का शिलान्यास किया। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य योजना के द्वारा 5 करोड़ से डेयरी निदेशालय भवन और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड योजना से सेंट्रल लैब खोली जानी है, जिसका फायदा राज्य के दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होगा। साथ ही इस बार लंपी वायरस का प्रभाव पर्वतीय जिलों में देखा जा रहा है, जिसके लिए सरकार प्रभावी तरीके से नियंत्रण और टीकाकरण करने का प्रयास कर रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। स्वागत मातृशक्ति स्वागत कर देखिए, जब से मैंने मंत्रालय संभाला है कोशिश हमारी यही रही है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, जो हमारे दूध पालक हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। बहुत टाइम से एक पेंडिंग प्रोजेक्ट ये था जो हमारा डायरेक्टरेट यहाँ पर बनना था, उसके साथ प्रयोगशाला एक हमारी यहाँ पर बननी थी, उसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं और सारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालकों को, हमारे दूध पालकों को, सब मोबाइल हटाओ पीछे, और हमारे चेयरमैन मुकेश वोरा जी और हमारे सारे अधिकारियों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पीछे पड़ के इस प्रोजेक्ट पास कराने में अपनी सबने सहभागिता दी है। उम्मीद यही रहेगी कि इस डायरेक्टरेट के द्वारा, इस प्रयोगशाला के द्वारा हमारे जो दूध पालक हैं उनकी कहीं ना कहीं और मदद होगी, उनके जो योजनाएं स्वीकृति है, जो हमारे प्रयोगशालाओं में उनकी टेस्टिंग है, वो और जल्दी से होगी ताकि उनको। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के अवसर पर नैनीताल जिले में बीजेपी के द्वारा जिले भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई। जहां एक और मंदिरों में पूजा अर्चना और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, तो वहीं युवा संकल्प दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया गया। हल्द्वानी के गुरु नानक गुरुद्वारा में सुबह 6 बजे से दीर्घायु की अरदास, भाजपा कार्यालय में हवन यज्ञ, मिनी स्टेडियम में महिला मोर्चा द्वारा वेल बाबा मंदिर में भजन व प्रसाद वितरण कार्यक्रम आदि कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस है। सभी लोग इसे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सुबह से मैराथन से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप, साथ ही हवन भारतीय जनता पार्टी के संभाग कार्यालय में अभी हम लोगों ने किया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और इसी तरह लोक कल्याणकारी योजनाओं से आम जनमानस को लाभ पहुंचाते रहें और सभी लोग प्रसन्न हैं। मैं देख रहा हूं कि जनता की भी सहभागिता उनके जन्म दिवस को मनाने में बहुत अधिक है। बहुत लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। सुबह हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप में गए थे। लगभग मैं समझता हूं कि आशा से अधिक वहाँ पर ब्लड डोनेशन होगा। तो सभी लोग उनको बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें अपने भाई की तरह, अपने पुत्र की तरह, अपने वरिष्ठ की तरह, अपने कनिष्ठ की तरह। तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी इस प्रदेश के मुख्य सेवक मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी जगह समाज सेवा के कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं और इसी के तहत नैनीताल जिले में हमारे 22 जो मंडल हैं, प्रत्येक मंडलों पर समाज सेवा के जुड़े हुए कार्य आज किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज प्रातः युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। उसके बाद एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। अभी उनकी दीर्घायु के लिए बीजेपी संभाग कार्यालय में एक हवन यज्ञ का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। इसके बाद लगातार आज पूरे जिले में समाज से जुड़े हुए विभिन्न कार्य होने हैं। अभी अस्पताल में फल वितरण से लेकर के कुछ आश्रम में फल वितरण लेकर के बहुत सारे समाज से जुड़े हुए कार्य आज की तारीख में होने। प्रदेश में युवा संकल्प दिवस के रूप में युवा मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके 2 साल के कार्यकाल से युवाओं में बहुत उत्साह है, बहुत उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से जगह हवन, भजन, कीर्तन, फिट रहने के लिए रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश में युवा पार्टी के कार्यकर्ता जनता उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रही है। निश्चित रूप से आज के दिन सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दीर्घायु हो और जो सपना इस उत्तराखंड की प्रदेश की जनता ने
देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का चुना था, उस सपने को साकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी करें, इसलिए उनके लिए जगह जगह प्रार्थना की जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर, हवन यज्ञ आदि के माध्यम से सीएम की दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही आपको बता दें, बाजपुर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्वारा पौधरोपण कर प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प भी लिया गया। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार प्रदेश में चल रही है और प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, आज युवा ऊर्जावान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो जन्मदिन है, पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाजपुर के विधानसभा क्षेत्र मंडल बाजपुर में आज कार्यकर्ताओं के द्वारा हवन यज्ञ किया गया है। इसके पश्चात जो है पौधा का रोपण होना है। उसके पश्चात जो है कार्यकर्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर किया है, जिसमें सूचना ऐसी मिल रही है कि काफी लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से आज उनकी दीर्घायु की कामना की गई है। उनके नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस के साथ युवाओं में जो विश्वास जगा है, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो उनको स्वस्थ शरीर और निरोगी काया प्राप्त हो और वह देश के जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका हाथ बटाएं और इस प्रदेश के हित में हर वो कार्य करें जो उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी थे, जो शहीद हुए हैं, उनके सपनों को वो साकार कर सकें। सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की अपने बाजपुर मंडल की ओर से और जिला काशीपुर की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज बाजपुर मंडल की ओर से हमारे 3 मंदिर में उनकी दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ किया गया है और जगह जगह रक्तदान शिविर, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा। और हम चाहते हैं कि धर्म रक्षक धामी जी शतायु हों और निरोगी रहें और ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं और प्रदेश का निरंतर विकास की गति धामी जी के नेतृत्व में मिलती रहे, ऐसी हमारी कामना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में मंत्री गणों, विधायक गणों, पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर शुभकामनाएं दी एवं उनके स्वस्थ जीवन की व दीर्घायु की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री आवास में प्रशासनिक एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।